नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रणय उपाध्याय और एबीपी न्यूज पर देश दुनिया की अहम खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर से जो नेपाल से में हुए विमान हादसे से जुड़ी हुई है। नेपाल में सुबह आज तारा एयर का विमान लापता हो गया जिसमें 22 लोग सवार थे, जिसमें 19 लोग यात्री थे और साथ ही 3 क्रू मेंबर भी थे। इस विमान में 4 भारतीय भी सवार थे और ये चारों भारतीय एक ही परिवार के सदस्य हैं। ये जानकारी अब लगातार सामने आ रही है। चारों लोग मुंबई के रहने वाले थे। इनके नाम हैं अशोक कुमार त्रिपाठी, धनुष त्रिपाठी, रितिका त्रिपाठी और वैभवी बांदेकर। पूरा देश इन चारों लोगों की, इन चारों भारतीयों की सलामती की दुआ कर रहा है। नेपाल के तारा एयरवेज का विमान हादसे का शिकार हो गया है। इस विमान में 22 लोग सवार थे, जिनमें 4 भारतीय नागरिक हैं। ये विमान सुबह पोखरा से उड़ान इसने भरी थी और जमसम की तरफ जा रहा था। इस विमान को ढूंढने की कोशिशें अब भी चल रही हैं, लेकिन मौसम इसमें आड़े आ रहा है। आप नक्शे के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से विमान ने पोखरा से उड़ान भरी और 20 मिनट के करीब की ये फ्लाइट थी, जिसमें इसे जमसम पहुंच जाना था। नेपाल में मुस्तांग जिला जो है नेपाल का, वहां जमसम है, वहां पहुंच जाना था। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ आशा थपलियाल, नेपाल की वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं। आशा जी, ये हादसा हुआ है, अभी तक क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या विमान का कुछ पता लग पाया है? कितने लोग बचे हैं, नहीं बचे हैं? क्या जानकारी है इस वक्त? देखिए प्रणय, इसका अभी लेटेस्ट जो जानकारी है वो जो आया है, जो नेपाली सेना के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया है कि मुस्तांग जिला का जो एक खासांग गांव है उसके नजदीक का एक एरिया है लांगचिगोला। तो वहाँ पे ये मतलब जले हुए सिचुएशन में ये विमान मिला है। ये अभी हम भी उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट ये चीजें आ रही है यहाँ की मेन स्ट्रीम न्यूज पे, ठीक है। तो जो वहाँ की स्थिति है कि कितना क्षति हुआ है, कौन जिंदा है, सारे कौन कौन, उनकी अवस्था क्या है, इसके बारे में अभी तक अपडेट नहीं आया है। तो हम इस बारे में अभी जो 22 यात्रु थे उसमें, उन यात्रुओं की स्थिति के बारे में अभी हम अपडेट नहीं दे सकते हैं। आशा जी, नेपाल बहुत सारे पर्यटक नेपाल जाते हैं, भारत से भी बहुत सारे लोग जाते हैं। इस विमान में भी 4 भारतीय सवार थे, लेकिन जिस इलाके में यह हादसा हुआ है वहां बीते 10 सालों में अगर हम बात करें तो 2 बड़े हादसे हो चुके हैं। अब तक 4 बड़े हादसे इस पूरे इलाके में हुए हैं और उसमें से 2 हादसे इसी जमसम और पोखरा के इलाके में हुए हैं, इसी रूट पर। ये मौसम का जो प्रतिकूल मौसम हो जाता है ना, उसकी वजह से ज्यादातर दुर्घटनाएं यहाँ पे हो रही है। पिछले आपने जो भी दुर्घटनाएं बताई है उसका रीजन भी जो मौसम बहुत ही वहाँ का चेंजेस रहता है वहाँ पे। तो प्रतिकूल मौसम ही इसका मेजर रीजन देखा जाता है। और आज की इस दुर्घटना का भी मेजर रीजन क्या है, ये तो हमें जो वो मिलेगा उसके बाद ही पता चलेगा, ब्लैक बॉक्स जब मिलेगा। तो आज भी इससे पहले एक समिट एयर का जहाज लैंड कर गया था वहाँ पे, और ये तीसरा एयरवेज था तारा एयर का जो लैंड करना था, उसके साथ साथ ही था, लेकिन ये मिसिंग हो गया। तो वहाँ की जो मौसम है उसी के अकॉर्डिंग हुआ है या किस कारण हुआ है, ये तो हम अभी स्पष्ट नहीं कह सकते हैं प्रणय जी। सिविल एविएशन अथॉरिटीज की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि हेलीकॉप्टर्स को फिलहाल स्टैंड बाय पे रखा गया है और सर्च ऑपरेशन में भी बाधा आ रही है मौसम के कारण। जी, सर्च ऑपरेशन में बाधा आ रही है और जो स्थलगत जो एक रास्ता है उस रास्ते से ही वहाँ पे प्रहरी, नेपाल पुलिस और नेपाल आर्मी वहाँ पे पहुँच रही है, ठीक है। तो ये अभी एक इंफॉर्मेशन आया है कि इस जगह पे जले हुए अवस्था में ये विमान मिला है, लेकिन उसपे कितने लोग उसमें ठीक हैं या सब उसमें दिवंगत हो गए हैं, इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। तो ये इंफॉर्मेशन हम भी यहाँ पे इंतजार ही कर रहे हैं, हम भी प्रार्थना ही कर रहे हैं कि उसमें जितने भी लोग थे सकुशल हों। लेकिन अब इस बात की तो जब वो इंफॉर्मेशन आएगा तभी इस बात की पुष्टि हो पाएगी। एक बार हमारे दर्शकों की सुविधा के लिए अगर आप बता सकें, इस विमान ने कितनी बजे उड़ान भरी थी और कितनी बजे इसका संपर्क एटीसी से टूट गया? जी, ये 9:55 सुबह 9:55 पे ये विमान उड़ा था पोखरा से जोमसोंग के लिए, और 10:07 में ये संपर्क विहीन हो गया। तो उसके बाद
उसके 3-3.5 घंटे के बाद ये विमान, थोड़ा इंफॉर्मेशन आया कि ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ठीक है, उसके बाद नेपाली सेना और नेपाल प्रहरी का हेलीकॉप्टर और जो एक टोली हो गई, उसको परिचालन कर दिया गया है उस तरफ। और नेपाल के जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने स्ट्रिक्टली इसको निर्देशन भी दिया है कि इसको बहुत जल्द से जल्द इसका लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन है वो निकाला जाए और उद्धार किया जाए वहाँ पे। तो ये सारी चीज सर्च ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन उस बीच में मौसम प्रतिकूल है उस जगह की, इसके कारण उद्धार कार्य में कठिनाई आ रही है करने की। इस तमाम जानकारी के लिए आशा थपलियाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।